हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आ जाओ सभी फटाफट से और अपने लोग फिर से ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। जहां कल पिछले लेक्चर में जो देखे थे, कहां तक देखे थे? 20 नंबर तक देखे थे। तो आज के लेक्चर में 20 से आगे अपने लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए और देखना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो 20 नंबर तक देख लिए थे, उसके बाद अपने लोग देखना शुरू कर देते हैं आज। ठीक है, चलिए यहां तक देखे थे ना, यहां तक देखे थे। यस, तो आवेश का विमा होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर, ये देखो ये क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए था ना, 80। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, कोई दिक्कत नहीं था। अब इससे आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। लो भाई साहब, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जल में कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान? तो जल का सर लिखाए थे 80। और धातु का कितना लिखाए थे, याद है? धातु का सर लिखाए थे एप्सिलॉन आर का मान कितना? तो सर ये अनंत लिखाए थे। क्या लिखाए थे? अनंत। यस, तो ये तीनों चीज याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन और आ सकता है क्या कि एप्सिलॉन आर जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि ये यूनिट लेस होता है, यानी इकाईहीन, विमा मात्रकहीन होता है। ठीक है, और अगर इसका विमा की बात करेंगे, जब यूनिट लेस है तो यह डायमेंशन भी लेस होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक रिलेशन बताए थे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहीं से अगर हम एप्सिलॉन आर निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को उधर करते हैं तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट आता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी मान याद रखेंगे, ये रिलेशन को याद रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश बटे क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ना पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या लिखेंगे बताओ? तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 10 के पावर कितना होता है? -19 कूलम बटे द्रव्यमान 9.1 10 टू द पावर -31 kg। और इस चीज़ को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको ऊपर करेंगे कितना? हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हल कर लेना, हल करने में क्या दिक्कत है? और ऐसे भी पावर सटा के देखो ना, 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 31 हो जाए, 31 में से 19 घटाएंगे तो लगभग घटा के देख लेंगे 11 12 ऐसे आएगा। तो इसको जब दशमलव बुलाएंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 11 ही आना चाहिए, नहीं 12 आता है, नहीं लगभग, क्योंकि वहाँ पर 1.8 भी तो है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखने वाली बात क्या है? यूनिट। क्या याद रखने वाली बात है? यूनिट। तो यूनिट भी कम से कम इसका याद रखना। तो अगर पूछेगा विशिष्ट आवेश का यूनिट क्या होता है तो कहेंगे कूलम पर केजी। अगर इसका वैल्यू पूछेगा तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी कहना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। कहता है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा। तो बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉ बराबर ये होता है P क्रॉस E, और इस चीज को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं जरा बताना थोड़ा सा? वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप बोलते हैं। और इसी चीज का अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो टॉ बराबर हो जाता है पीई क्रॉस, या इसके साथ क्या आएगा? साइन का फंक्शन आएगा। यस सर, मजा आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म का मतलब हो गया इसका अदिश रूप। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखने से पता चल गया सर, P क्रॉस ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है।
कहता एक विद्युत द्विध्रुव, लो भाई साहब, तो सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव बना दो। विद्युत द्विध्रुव कौन चीज होता है कि दो आवेश होना चाहिए। कितना आवेश? दो आवेश। तो हम मान लेते हैं एक आवेश है Q, दूसरा आवेश भी मान लेते हैं Q। हाँ, विद्युत द्विध्रुव को समझना है थोड़ा सा। तो दो आवेश होना चाहिए, लेकिन एक प्लस में दूसरा माइनस में होना चाहिए, दोनों का मात्रा सेम होना चाहिए, मतलब परिमाण सेम हो, इसीलिए हमने Q और Q ले रखे हैं। लेकिन अपोजिट नेचर का होना चाहिए, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होना चाहिए। और ये दोनों के बीच वाला जो पॉइंट है, इसी चीज को हम सेंटर बोलते हैं। किसका? विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का। किसका बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब ध्यान से देखते हैं, तो दो विपरीत आवेश से बना है, बात तो सही है, एक प्लस से बना है दूसरा माइनस, जिनके परिमाण कितना दे रखा है, एक प्लस वाला वैल्यू दे रखा होगा तो दूसरा माइनस वाला वैल्यू दे रखा होगा, लेकिन सेम दे रखा होगा मात्रा में। बात सही है कि नहीं है? देखो थोड़ा सा, यहाँ पर भी 3.2 10 के पावर -19 कूलम है, यहाँ पर भी -3.2 10 के पावर -19 कूलम। तो प्लस माइनस है, लेकिन मात्रा क्या है? सेम है। और ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी है, यहाँ दे रखा है कितना? 2.4 × 10 के पावर -10 मीटर। तो कहता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये दोनों चार्ज, तो आघूर्ण क्या होता है? तो आघूर्ण का परिभाषा बहुत सुंदर सा है। कहता है कि ये दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज का परिमाण, चाहे ये वाला चार्ज लो कि ये वाला चार्ज लो, हमने ले लिए Q, और बीच का जो दूरी है दोनों चार्ज के कितना है? तो D से गुना कर दो, और इस यही हो जाता है P के बराबर। P कौन सी है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत। अब आराम से यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, चाहे ये वाला मान लो कि चाहे वो वाला मान लो, मान तो बराबरे है ना। यस सर, -19 कूलम गुना D का मान कितना है? 2.4 10⁻⁻10 मीटर। कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। इस चीज़ को गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 24 दूना के 48, हाथ में 4, 24 × 72 4 76, 2 अंक के बाद दशमलव, 7.68, और 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 10 29, नहीं -29। तो इतना आप Q का कूलम और D का क्या है? मीटर। तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा? इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लो, इतना आंसर है कि नहीं। तो 7.68 10 के पावर -29 कूलम मीटर कहाँ पर है? कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 7.68। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको कूलम मीटर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने पढ़ देना है, ठीक है, कि सेंटीमीटर भी नहीं पढ़ना है। सी बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा सा सी हम लिखते तब ये होता है सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़ा सी छोटा एम है तो इसका मतलब कूलम मीटर। ठीक है, चलिए फटाफट से अपने लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जबरदस्त तरीका से। ये वाला क्वेश्चन को देखो, कहता एक आवेशित चालक, चालक का मतलब सुचालक, की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी चालक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हम ये एक चालक ले लिए, अगर इसके सतह पर, क्योंकि चालक यानी सुचालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर जो है वो हमेशा चार्ज को सतह पर रखता है। कहाँ रखता है? सतह पर रखता है, हमेशा सतह पर रखता है। ठीक है, और यहाँ से जो लाइंस निकलता है, तो लाइंस क्या होता है? सतह के लंबवत यानी 90 डिग्री पर निकलता है। कैसे निकलता है? 90 डिग्री पर। तो शून्य होती है नहीं, सतह पर लंबवत होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतह के स्पर्शीय नहीं, 45 डिग्री पर नहीं। ठीक है, तो कैसे होता है? सतह पर लंबवत होता है। प्लस है तो दूर जाएगा, माइनस रहता तो सतह के लंबवत आता। प्लस है तो दूर, माइनस है तो आता, क्या दिक्कत है इसमें? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने लोग। निकल जा रहे या ये वाला क्वेश्चन, कूलम नियम का सदिश रूप होता है। लो भाई साहब, फॉर्मूला याद है तो आराम से लिख सकते हैं इसको। कूलम नियम का और कौन सा रूप बोला है? सदिश रूप। सदिश रूप का मतलब होता है कि डायरेक्शन को साथ लेकर के चलना। ठीक है, तो डायरेक्शन मतलब तीर देकर के लिखेंगे इसको। तो कूलम का नियम तो कहता है F बराबर Q1 Q2/r², लेकिन K के रूप में नहीं दिया, तो K का मान यहाँ पुट करा है, तो 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 बटा क्या होता है? r²। इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो इधर हमने लिखे हैं सदिश रूप में, और इधर कौन चीज में? अभी ये अदिश रूप में, यानी कि स्केलर है। तो सदिश बनाने के लिए Q1 Q2 ये दोनों तो अदिश राशि है, 4πε ये सब तो कांस्टेंट है, r को ही कुछ करना पड़ेगा।
हाँ, आर मतलब कौन सी, पोजीशन, स्थिति, दूर। तब तो एक काम करते हैं, नीचा आर है तो उस पर हम तीर नहीं दे सकते हैं, नीचा में तीर ऐसे नहीं दे सकते। अगर ऐसे देंगे इसका मतलब हमको मॉडुलस मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से भाग नहीं होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर, हाँ थोड़ा ध्यान देना बढ़िया से। तो आर के स्क्वायर तो है लेकिन इस पर हम एरो नहीं दे सकते हैं, तो हम करते कौन से, एक आर एक्स्ट्रा लाते हैं। एक आर हमने एक्स्ट्रा लाए तो क्या नीचा एक आर नहीं लाना पड़ेगा? हाँ, तभी ना आर और आर मिलकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मात्रा वही रहे, कहने का मतलब डायरेक्शन जोड़ना है और मात्रा उतना ही रखना है। तब यहाँ पर आर के पावर जो 2 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर के पावर 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर के पावर 3 और एक आर हमने डायरेक्शन दिखाने के लिए ले आए हैं। तो ये इसी को बोलते हैं कूलम का कौन सा नियम, सदिश नियम। तो क्या ऐसा है ऑप्शन में? क्या ऐसा है ऑप्शन में? नहीं। देख लेते हैं, ए को चेक किया जाए। हाँ, लेकिन नीचा में अब क्या कैसे, यहाँ पर तो तीर है। अरे यार, यहाँ पर तीर है तो तीर दे ना दो, लेकिन इसका मॉडुलस मार दो। तीर देंगे क्या देंगे, मॉडुलस मारना पड़ेगा, तब पावर में 3 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर के पावर 3 है तो मॉडुलस में है और आर का, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 तो है लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं दिखाया है, यहाँ दिशा दिखाया तो यहाँ पर 2 ही पावर है, इसीलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ आर दिखाया लेकिन यहाँ आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका एक रूप और देखते हैं। अगर मान लो इसको हमको कैप के रूप में लिखना है, किसके रूप में, कैप के रूप में लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कैप अगर हम दिखा देते हैं तो इसका माने 1 होता है, तो क्या यहाँ पर आर एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे? एक आर कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो कैप हम दिए इसका माने कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैप देंगे तब यहाँ पर 2 ही रखेंगे, अगर एरो देंगे तब यहाँ पर पावर 3 करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़ा जाए। तो चलो आ जाओ फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन ले आया है। देख, कहता निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। अरे आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 10 का पावर -19 कूलम। क्या यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है? यस सर, यही पूछ दिया है। हाँ, देख लो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर लो, 02 सब में है। यस सर सब में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 02 लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दिए। 19 ढूंढना है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जबरदस्त। यस सर, अरे ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है बोर्ड एग्जाम में। गर्दा उड़ा देना है, गर्दा। अगर 70 ऑब्जेक्टिव है तो 35 ऑब्जेक्टिव आंख बंद करके बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। क्या? अरे 70 तक जाने में 35 क्वेश्चन आराम से टिक आउट करके आराम से बना देंगे। गर्दा छोड़ा देना है ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। क्यों कटेगा? जब हम बना रहे हैं हमको सारा फॉर्मूला याद है, थ्योरी याद है, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, क्या गलत हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि पढ़ना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना ज़बरदस्त है। कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। लो भाई साहब, और ये कौन चीज़ में दे रखा है? कूलम में, चार्ज में दे रखा है। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है तो कैसे, 1 2 3 4 5 इसके रूप में। कहने का मतलब इसके मल्टीपल में जो भी आया तो वो चार्ज संभव है, अगर इसके मल्टीपल में नहीं आया तो वो चार्ज संभव नहीं है। जैसे 1.6 को गुना करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, 2 से गुना करेंगे 3.2 आएगा। देख लेते हैं, ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये अस्तित्व है। 3 4.8 आ जाएगा, वो तो है नहीं। इसको 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 16 चौका 64, 6.4। तो 6.4 यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी संभव है। तो इधर तो सेम है ना है रे, इधर क्या दिक्कत है, पावर तो ये सेम है ना है सबका। लेकिन ये चीज़ हाँ, ये एक मर्तबे में, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये इसके गुणज में आता है 2.4? नहीं आता है, तो ये वाला संभव नहीं है। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब है।
ये थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जो खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? खतरनाक क्वेश्चन। तो थोड़ा इस चीज़ को हम लेके चलते हैं कहाँ पर, तो ले करके चलते हैं अपना ई नोट के पेज पर। तो वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीक़ा से इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। और न्यूमेरिकल जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर कुछ मज़ा ही अलग आ जाता है, वहाँ पर कुछ मज़ा ही क्या आ जाता है? अलग आ जाता है, ठीक है। तो चला मैं कहाँ लेकर के पेज पर देखते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं लेना है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर। चलो, अरे भाई साहब तुम कहाँ भाग गया रे? चलो यहाँ पर, ठीक है। अब नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, फिर से मिलाता हूँ वहाँ पर। कहाँ भाग के जाएगा क्वेश्चन? चल आ जा तेजी में। चलो अब की बात ठीक रहेगा। चलिए इस वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर हल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर एक वर्ग है, कहता है कि दिए गए चित्र में, क्या कहता है यहाँ पर? दिए गए चित्र में, अरे भाई साहब तू यहाँ चल, कहता है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है, यानी कि एक वर्ग है, जैसे हम मान लेते हैं ये एक वर्ग दिखाई देना चाहिए। अरे क्यों नहीं निकल रहा है? ये वो ब्लैक कलर क्या हुआ इसलिए नहीं निकल रहा था। एक वर्ग है, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। एक चार्ज यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी एक Q है, और इस वाले पर बड़ा Q और यहाँ पर भी बड़ा Q, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? R है। यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। कहता है सवाल में कि एक आवेश, यदि आवेश बड़ा Q पर कुल प्रभावी बल कौन चीज है? शून्य है। तो बड़ा Q बटे छोटा q का मान है, ऑप्शन दे रखा है √2, 2√2, 1/2√2 और 1/√2। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा हम हल करते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, हल करें। चलो हाँ, इस सवाल को थोड़ा सा लिख लेना है कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज पर जो है टोटल फोर्स 0 है, और टोटल फोर्स 0 होने के लिए, क्योंकि इस चार्ज को, हाँ ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब सब चार्ज फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब है कि इस चार्ज को अगर कोई धक्का इधर की तरफ देगा तो इसको ऑटोमेटिक इधर की तरफ उतना ही फोर्स से खींचेगा जितना कि इधर से, तब जा करके इस वाले चार्ज पर टोटल फोर्स 0 होगा। तो ऐसा कब हो सकता है? इसी चीज़ को तो आप लोग को तैयार करना है ना। अरे यार मिटाना, यस। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इस चार्ज को हम प्लस ले लें और इस चार्ज को भी हम प्लस ले लें, हाँ ध्यान से थोड़ा सा देखना है बढ़िया से, लाजवाब तरीका से, इस चार्ज को भी हम प्लस ले लें, तब तो यहाँ पर जो Q है, इस Q को अगर हम माइनस ले लें, और यहाँ पर भी जो चार्ज Q है, इस चार्ज को भी हम माइनस ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या मजा आएगा। तो ये प्लस वाला चार्ज कहेगा इस वाले चार्ज को कि तुम मेरे तरफ आ जा। यस सर, इसका नाम रख देते हैं F1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला चार्ज भी तो कहेगा कि तुम मेरे तरफ आ जा। यस सर, इसका भी नाम हम F2 कर देते हैं, कोई तरह का दिक्कत। लेकिन ये माइनस और ये माइनस, और माइनस माइनस के बीच रिपल्सन फोर्स, जिसके कारण कहेगा कि तुम भाग, यानी ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ धक्का देगा, और इसका हम नाम रख देते हैं F3, कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। तो F1 ने इधर खींचा,
F2 ने इधर खींचा, इन दोनों का मान, हाँ क्योंकि यहाँ पर भी Q है और ये Q है, यहाँ पर भी Q है और ये Q है, यानी इस वाले के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वाले चार्ज के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये दोनों चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। अलग है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी तो अलग है ना दोनों का, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों फोर्स मिलाकर के इधर की तरफ इसका रिजल्टेंट जाएगा, जिसका नाम हम रख देते हैं एफ डैश। क्या नाम रख देते हैं, एफ डैश, कोई दिक्कत। तो एफ डैश ई वाला चार्ज को, एफ डैश ई वाला चार्ज को जितना फोर्स इधर की तरफ खींचेगा, ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उतना ही फोर्स ये अगर इधर की तरफ धक्का देगा, तब जाकर के इस वाले क्यू पर नेट फोर्स जीरो होगा। बात समझ में आया, नेट फोर्स जीरो करना, क्योंकि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये दोनों का निकाल लेते हैं मान, पहले ध्यान से देखना, F1 और F1 जितना उतना ही कौन ची है, F2 भी तो उसी के बराबर है कि नहीं है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि Q, क्योंकि ये वाला चार्ज Q और दूसरा चार्ज क्या है, बड़ा Q। अब बट ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, R, तो R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे जितना ये उतना ही तो ये दोनों हमने क्या किए, एक बार में निकाल लिए, कोई दिक्कत। और F1 बराबर F2 बराबर जो के क्यू बटा आर स्क्वायर, इस चीज़ को हम F लिख देते हैं, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। यानी F1 को भी हमने F ले लिए, F2 को भी हमने F ले लिया, या नहीं भी लेंगे, लो भाई सब हटा ही तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है सर। लेकिन ये दोनों चार्ज के बीच, यानी F1 और दोनों चार्ज नहीं, फोर्स के बीच, F1 और F2 के बीच जो वो कितना एंगल पर है, ये 90 डिग्री पर है। कितना पर है, 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर जब हम एफ डैश निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, F1 का स्क्वायर करेंगे प्लस F2 का स्क्वायर करेंगे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसीलिए तो इस चीज़ को हमने F मान रहे थे, कि ताकि अगर हम F मानेंगे तो F1 को भी हम लिखेंगे F, क्या लिखेंगे, F प्लस F2 को भी हम क्या लिखेंगे, F का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, तो रूट के अंदर में 2F का स्क्वायर आ जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 और 2F में से एक F बाहर आ जाएगा, और यही निकल जाएगा किसके बराबर, F डैश के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, F डैश के बराबर। यहाँ तक अगर दिक्कत है किसी को तो बोलो, यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं ना। यानी हमने F1 निकाले, F2 निकाले, ये दोनों का रिजल्टेंट F डैश निकाल लिए। अब हमको निकालना कौन सी, F3 निकालना है। क्या निकालना है, F3 निकालना। तो हम F3 को फोकस करते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है F3 पर। चलो भाई साहब, अगर हम F3 निकालेंगे तो F3 तो ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों के बीच निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, K, और ये वाला Q तो बड़ा Q है, और ये वाला Q क्या है, ये भी तो बड़ा ही है। अब बटा कौन सी, तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा। लो भाई साहब, मामला तो यहाँ पर भी फंस रहा है, क्योंकि जब हम ये दोनों चार्ज लिए तो ये दोनों के बीच का भी दूरी हम मालूम होना चाहिए। यस सर, तो ये दूरी तो R है, ये भी R है। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा कौन चीज़, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये कौन सी होगा, हाइपोटेन्यूस। तो ये निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये वाला लंबाई, तो ये वाला लंबाई हो जाएगा सर क्या क्या क्या, तो R अगर दोनों का हम रूट के अंदर में करें, ध्यान से देखना, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट के अंदर में 2R स्क्वायर, यानी कि एक तो R निकल जाएगा तो रूट 2R हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा ये हो जाएगा रूट के अंदर में 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 2R। तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर। तो R स्क्वायर होता है तो दूरी कितना है, रूट 2R का कुंच हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आ जाएगा K, Q गुना करेंगे Q स्क्वायर, बट ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये R का पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब कहता है कि ये जो हमने निकाले F डैश और F3, ये दोनों अगर बराबर होगा, क्योंकि एक इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ खींच रहा है। जैसे ये कलम देखो, अगर हम इसको 5 न्यूटन से इधर खींचें और कोई 5 न्यूटन से इधर खींचेगा तो ये किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यानी इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। बात समझ में आया, इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो यही बात तो यहाँ पर भी करना है। तो 0 करने के लिए ये दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा ना। यस सर, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो जैसे हम इस दोनों को बराबर करेंगे, जैसे इस दोनों को हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे,
तो बराबर करेंगे किसको, एफ डैश को, और ये किसके बराबर हो जाएगा, F3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने आ जाएगा। चलो भाई साहब, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, लाजवाब, क्योंकि 2018 का जो पैटर्न था एग्जाम का वो बहुत हार्ड था काफ़ी। ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं, कॉन्सेप्ट है तो हार्ड नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन दे दिया है। ठीक है, तो एफ डैश का वैल्यू कितना है, तो ये सर √2f है। कितना है, √2f। ये किसके बराबर है, इधर तो KQ², तो KQ² बट्टा किसके बराबर, 2R²। एक काम करो ना, यहाँ से क्या करना है, तो √2f, f का मान यहाँ से पटक दो। f का मान कितना निकला, ये तो निकला है KQ, तो K छोटा q है बड़ा q है बट्टा R² बराबर KQ² बट्टा 2R²। कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर। अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखना है थोड़ा सा, तो K से K खत्म, R² से R² खत्म, एक Q से एक Q खत्म, तो इधर क्या बचा, √2 बचा और छोटा q बचा, और इधर क्या बचा, ऊपर में एक तो q बचा और नीचा में 2 बचा, और हमको मान निकालना किसका है, तो q बट्टे q का निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस 2 को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, और इधर तो पहले से √2 है ना, यस सर, इस q को हम इधर करेंगे, तो बड़ा q है ये है और ये q गुना में है, तो इधर आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। कहने का मतलब कि बड़ा q बट्टे छोटा q का जो वैल्यू आया वो 2√2 के बराबर आया। अगर मजा आ गया हो तो फटाफट से बोलो यस सर, जबरदस्त तरीका से मजा आया, लाजवाब मजा आया। और 2√2 जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है कौन चीज़ का, कॉन्सेप्ट का। ठीक है, चलो अब फटाफट से आगे बढ़े। इस चीज़ को लिख लेना है थोड़ा कॉपी में, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स का था, न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस सर, यस सर। तो चलिए फिर आ जाते हैं अपना वही कहानी जहाँ पर चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर फटाफट से बोल दो, क्या होगा मेरे प्यारे सभी लाडलों, सब तेजी में बोल दो। तो यस सर, इसका आंसर जो है वो 2√2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो फटाफट, अब हम जब पढ़ाएंगे तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो कभी भी इस चीज़ का हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कितना, 2√2। ठीक है, आंसर याद रखना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो भाई साहब, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, तुम चले जाओ बहुत दूर, क्या इस चार्ज का प्रभाव वहाँ पहुँचेगा क्या? अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो क्या मेरा आवाज़ जहाँ घर है जहाँ पर मेरा, क्या वहाँ पर जाएगा आवाज़? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? इसका प्रभाव कैसे जाएगा वहाँ तक? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यस, तो तीव्रता कितना होगा? शून्य होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो 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 रे भाई साहब, कहता आवेश कैसा है मात्रक। लो भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी रहता है कुछ का, बताओ तो। आवेश कैसा है मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है, और कूलम को हम लिखते हैं कौन चीज़? सी से। आवेश का सबसे बड़ा इकाई, सबसे बड़ा रहता तब कौन चीज़ बोलते हैं? फैराडे। तब कौन चीज़ बोलते हैं? फैराडे। ठीक है, एम्पियर तो करंट का है, वोल्ट कौन चीज़ का है? विभवांतर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम, ऑप्शन नंबर डी में। अब ऐसा नहीं करना कि फैराडे देखे बस मार दिया ऑप्शन में, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश कैसा है मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो ये वाला देखो, कहता राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सब जानता है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। हाँ या नहीं? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ से मान देखो, और चीज़ देखो, और चीज़ थोड़ा सा सीख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। अगर हम यहाँ से कहेंगे कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो सर ये 4 पाई, इस चीज़ को अगर हम गुना कर दें 9 के साथ, तो 9 चौका 36 पाई हो जाएगा। यस सर, मज़ा आ गया। और ये 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। अगर हम इस चीज़ को पूछें कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर नहीं कुछ तो बट्टे में 1। अगर सर इसको पलटाएं तो इस चीज़ को भी पलटी मार दीजिए, तो हो जाएगा 1/36 पाई और 10 के पावर 9,
तो ये यूनिट भी तो पलट जाएगा ना, यस। तो कूलम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। और इसी चीज़ को जब अपने लोग हल करते हैं तो एक वैल्यू निकल करके आता है 8.85 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मज़ा आ गया हो तो बोलो यस सर। जिंदगी का मज़ा तो सर इसी में छुपल है, यस सर। समझ में आया? तो ये सब मान को थोड़ा सा याद रखना है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरे निकलता क्यों नहीं है? चलो इसको थोड़ा सा देखो। कहता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, लो भाई साहब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या बताए थे कि किसी भी राशि का निकालो यूनिट और डायमेंशन विमा, तो हमेशा उसका फॉर्मूला पकड़ना। तो हम ई का फॉर्मूला जानते हैं बटे क्यू, यस सर। डायमेंशन पूछा है यानी बीमा पूछा है तो बड़ी कॉस्ट लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। और बड़ी कॉस्ट का मतलब ही होता है बीमा निकालना। और एफ का बीमा तो हम सर 11 से ही जानते हैं, MLT-2 होता है। और क्यू का क्या होता है तो 80 होता है। अगर से इसको पावर को सटा देंगे, मिला देंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 तो t-2 पहले से, और ये 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 तो हो जाएगा -3, 1 ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। MLT-3 A-1 जो ऑप्शन नंबर बी में है क्या, यस सर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि लाइव का ऑप्शन नहीं आया है, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। जैसे लाइव का ऑप्शन आया बस लाइव आना शुरू हो जाएंगे, तब तो बातचीत अपने लोग ज़बरदस्त तरीक़ा से करेंगे। ठीक है, चलो तो लेकिन बढ़िया से ऑब्जेक्टिव देखना है सबको। और इंग्लिश मीडियम भी आएंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का लाइव क्लास में जो आएंगे ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम साथ ही चलेगा। इस चैप्टर का भी रहेगा क्वेश्चन, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा धैर्य रखना है। कंप्लीट सिलेबस का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कमेंट में देखे थे, जब पहला वीडियो डाले थे तो देखे हैं उसमें कमेंट में कि इंग्लिश मीडियम में सर, तो घबराने वाला बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम एक साथ पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, ओनली देने का रखो, लेने का नहीं। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि एक बिंदु आवेश, एकल बिंदु, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। अब कहीं पर चार्ज Q है, यहाँ से चले जाओ R दूरी पर, इस बिंदु का नाम P, और यहाँ पर इन्होंने E का मान पूछा है। तो E का जो मान होता है क्या होता है, तो 1/4πε0 Q/r² होता है सर। तो यहाँ पर मॉडुलस मार देंगे। मॉडुलस इसलिए मार देते हैं कि ताकि माइनस प्लस का झंझट खत्म रहे। ठीक है, तो 1/4πε0 Q/r², जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन, अरे एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया क्या? एप्सिलॉन नॉट लगाना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये टाइपिंग वाला की गलती है। तो Q/4πε0 r², जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या कहता है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन का एक बुलबुला, और बुलबुला जो साबुन का होता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, कंडक्टर के जैसा, यानी कि सुचालक के जैसा। तो जैसे मान लिया हम ये साबुन का बुलबुला है, तो ये कैसा है, सुचालक के जैसा व्यवहार करता है। कैसा, सुचालक यानी कि कंडक्टर के जैसा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस पर चार्ज किया जाए तो हम मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने साबुन के बुलबुले पर दिए हैं, तो प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स लगने के कारण उसका आकार क्या होगा, पहले से, यानी इसका त्रिज्या जो आर है तो इसके शेप से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिमाग लगा लो थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, इसके बीच में रिपल्सन, तो उसके आकार को क्या करेगा, थोड़ा सा फैला देगा। आकार बढ़ा, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ा, कोई दिक्कत, इसका मतलब तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब बताओ यहाँ पर अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिए तो ये ऐसा आया, अगर इस पर माइनस चार्ज रहता तो क्या होता, तो फिर भी तो वही घटना होता ना, क्योंकि माइनस माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो धनावेशित रहे कि ऋणावेशित रहे, उस कंडीशन में उसका त्रिज्या हमेशा बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ा मतलब उसका शेप बढ़ेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। चलो
चलो आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। देखो कहता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश तब संभव है जब उसे दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे 6.25 10 का पावर कितना 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 निकालना पड़ेगा क्या, 10 का पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाता है। कितना हो जाता है 18। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर हम इसको बना दे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा कि क्या सर ये डायरेक्ट मान याद रखते नहीं, मान क्यों हम याद रखेंगे बताओ। तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन, और ये एन कौन चीज़ है, यही तो हमको निकालना है नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बट्टा ई। सर मजा आ गया। तो क्यू का मान 1 कूलम तो दे रखा है ना, और बट्टा ई का मान कितना, ई का मान कितना, तो 1.6 10 के पावर -19 कूलम। कूलम ने कूलम को खत्म करा, ऊपर में क्या बचा, तो कुछ नहीं, यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे तो 1 लड्डू आ जाएगा ऊपर में, यानी 10/16 हो जाएगा। 10 के पावर 19 को ऊपर करेंगे -19 को, तो प्लस में 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगा देने में थोड़ा सा नहीं बनना, तो एक 0 को खींच करके इस पर दे दो तो 100 आ जाएगा बट्टे 16 10 के पावर आ जाएगा 18। और इसी चीज़ को आप लोग जब हल करते हैं तो हल करने के बाद 6.25 10 का पावर 18 आ जाएगा। मज़ा आया ज़बरदस्त तरीका से कि नहीं आया बताओ। तो यानी कहने का मतलब 1 कूलम आवेश जो होता है तो वो साधारण आवेश नहीं है। कहने का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पर हम देंगे या किसी बॉडी से निकाल लेंगे तब उस पर 1 कूलम आवेश होता है। अब सोचो कि 1 कूलम आवेश कितना बड़ा आवेश होता है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अरे शून्य में 10 के पावर 18 इकाई द्वारा सैकड़ा करके देखो कहाँ तक पहुँचता है। उतना इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तब 1 कूलम चार्ज होता है। इसीलिए 1 कूलम को साधारण चार्ज नहीं कहते हैं, बहुत बड़ा आवेश होता है। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो, कहता है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। लो भाई साहब, एक विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे आया, दूसरा वाला ऐसे टपक गया। तो लो भाई यहाँ पर क्या है, जंक्शन, और जंक्शन पर अगर एक ही चार्ज है और ये कहता हम इधर जाएंगे, इधर से कहता हम इधर जाएंगे। लो भाई, तो इंसान एक ही है और एक ही समय में कहेगा हम 2 जगह चले जाएं, क्या ऐसा संभव है, नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी कट करती ही नहीं है, यानी कि नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि 2 विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इस चीज़ को याद रखना, कॉपी सब में सब कुछ पूरा लिखाया हुआ है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। डिबाई मात्रक है, डिबाई मात्रक, ये सीजीएस मात्रक है। डिबाई कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। किसका है, तो विद्युत द्विध्रुव गुण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये वाला देखो क्या बोलता है, कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में क्या होगा। लो, आवेश का जो क्वांटम होता है, आवेश का क्वांटम, तो ये होता है +- ई। अगर इसका मान रखेंगे तो 1.6 10 के पावर -19 कूलम में आया ये। इसी चीज़ को कहता है कौन चीज़ में, ईएसयू में बोला है। तो 10 के पावर -19, तो यहाँ पर नहीं कुछ, तो 1 कूलम का मान इसको पुट कर देते हैं 3 × 10 के पावर 9, तो हो जाएगा +-4.8 10⁻⁻19 9 माइनस में 10। इतना आ गया कौन चीज़ में, ईएसयू में। ये कौन चीज़ में है, ईएसयू में, ईएसयू में, ईएसयू में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 4.8 लगभग ये ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से आ जाइए अपने लोग, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो, कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो न्यूनतम से कम कहता है, तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19 कूलम। इतना तो होता है सबसे कम, इससे कम थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो इससे कम नहीं हो सकती, यानी इससे कम नहीं हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोला, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान, लो भाई साहब ऋणावेशित हुआ, इसका मतलब इस पर माइनस कहीं से आया तो अपने साथ द्रव्यमान को लेकर के आया, द्रव्यमान को लेकर के आया, तो जो भी वस्तु ऋणावेशित होगा उसका द्रव्यमान हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगर धनात्मक रहता तो उसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता, तब उसका द्रव्यमान घट जाता। चलो वो सब भी क्वेश्चन आ सकता है,
चलो क्या लिखा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE दिया है, प्लस माइनस NE नहीं दिया, NE दिया है। तब तो इस जगह पर जो N का मान हमको लेना पड़ेगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर यहाँ पर प्लस माइनस दे देते तब तो यहाँ पर N का जो वैल्यू हमने लिया है वो 0 1 2 3 4 5 6 लेते। ठीक है, चलो। अरे तेजी में निकलता। चलो ये इसको देखो, कहता है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान, ये तो हो गया था ना, ऋणावेशित कब बढ़ता है? पीछा हो रहा है क्या? रे ये तो हो गया है। हाँ ये चलता ना कि किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण, आवेश क्यों होता है? तो ये आवेश होने का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का स्थानांतरण लो भाई, न्यूट्रॉन होकर के भी क्या करेगा? ये तो खुद ही न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज है ही नहीं। प्रोटॉन का स्थानांतरण, ये कभी अपना घर छोड़ता ही नहीं है। घर छोड़ेगा जिसका मतलब एटम निकलना शुरू हो जाएगा। एटम निकलना शुरू हो जाएगा तब तो कोई भी सॉलिड एक लिक्विड के जैसा काम करने लगेगा। ये संभव है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है हमेशा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चेंज नहीं हो रहा है रे, इसको देखो थोड़ा सा। कहता है 1 कूलम ऋण आवेश, ऋण का मतलब माइनस, तो आवेश बराबर होता है, हम जानते हैं 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU होता है। ऋण बोला माइनस लगा तो क्या दिक्कत है? -3 × 10⁹ ESU। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई तरह का दिक्कत है ऑब्जेक्टिव में तो बोलो, कमेंट कर सकता है। ठीक है, 50 तक देख लेते हैं। चलो इस वाला थोड़ा सा देखो, कहता राशि, रसी लिखा गया, रसी नहीं राशि, राशि राशि KE² बटा कौन चीज है? G। ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, MP मतलब प्रोटॉन का मास। जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र क्या होगा? लो भाई साहब, ऊपर में लेकिन दे रखा है KE²। अब ध्यान से देखना, अगर इस KE² में हम R² से भाग देते और अगर GME/MP में R² से भाग दे दे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो ये जो ऊपर में KE² बटा R², इसी चीज़ को तो कूलम फोर्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं Fe। अब बट ये जो चीज़ ME/MP बटा R², तो ये कौन चीज़? धरती माता का बल। धरती माता मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस चीज़ को हम लिखेंगे Fg से। कौन चीज़ से? G से, Fg से। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। देखना, तब तो ऊपर में भी फोर्स है, नीचे में भी फोर्स है। तो ऊपर में फोर्स को क्या लिखते हैं? MLT-2, और नीचे में भी लिखेंगे MLT-2। इसका मतलब सब पर 0 हो जाएगा। M पर भी 0, L पर भी 0, T पर भी 0, और अगर और कुछ है क्या? हाँ A है, तो A पर भी 0, सब पर 0 हो जाना चाहिए। देखो M0, L0, T0, A0, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को थोड़ा बनाने के लिए सीखना है, टेक्निक अपनाना है। हमने क्या किया? KE² बटा G MEMP, दिमाग लगाते, K का डायमेंशन रखते, E का निकालते, G का निकालते, M का रखते, फिर M का रखते, माथा खराब होता। हमने टेक्निक अपना लिए, क्योंकि ऊपर में हमको दिख रहा था अगर R² से भाग देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, अगर इसमें R² से भाग देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, कहानी मिलकर ये खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दो, उदासीन कोई वस्तु है, लो उदासीन है, धनावेशित कर दो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दो। इलेक्ट्रॉन को निकाल के जैसे तुमने फेंका, इस पर टपक गया, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन जब निकल के चला गया है रे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जब भाग गया है, इलेक्ट्रॉन जब भाग गया है, माइनस जब भाग गया है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, इस समय कुछ थोड़ी है। चलो, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा तेजी में। इसको देखो, कहता है एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो बना होता है एक -q से एक +q से मात्रा सेम है, और कुल आवेश का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज लड्डू आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो 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 बोलो। यस सर। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, निरक्ष पर नहीं, अक्ष पर नहीं, अनंत पर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक तुमने डायपोल रख दो -q और यहाँ पर +q, तो अनंत दूरी पर चले जाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके कारण 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जवाब है। क्या बोलता है कि एक द्विध्रुव P, द्विध्रुव आघूर्ण देना चाहिए, P का मान दे रखा है 2I, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हम जानते हैं ये कूलम मीटर होता है। यहाँ पर C बड़ा होना चाहिए, छोटा लिख दिया, पर विद्युत क्षेत्र E का भी मान दे रखा। ओहो हो मजा आ जाएगा सर। कितना है तो 4K, कितना है 4K न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत की बात नहीं। द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण मतलब बलाघूर्ण, टॉ का मान क्या होगा, तो टॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, P×E होता है। क्या होता है, P×E, और P का वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 2I दे रखा है, और क्रॉस E का वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं तो 4K दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 आएगा, यस सर। अब I×K करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो नियम थोड़ा सा याद रखना है इसमें, I×K करेंगे तो क्या होगा, तो ABCD में I जानते हैं सर, I J और इधर से होता है K, तो ऊपर की तरफ चलो तो पॉजिटिव ले लो, अगर इधर से घूम जाओ तो माइनस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। ABCD में सबको होता है ना, I तब J तब K, मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं तो इधर से चलो I J K पर जाओ प्लस, उल्टा घूम जाओ तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पर I पहले तब क्या है, तो I×K करो, तो I×K लेना है कौन वाला, तो अगला वाला कौन चीज़ है, J लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इधर से चलेंगे तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना, माइनस, तो माइनस में 8J आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, बोलो 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 बोलो, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। कहता है जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती, चलो रगड़ दो वस्तुओं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब वे प्राप्त करती है कि जब दो वस्तु को हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, जिसका बंधन कमजोर होगा वहाँ से बंधन टूट करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरा वस्तु पर चला जाएगा। जैसे 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 हमने एक वस्तु ये लिया, दूसरा वस्तु भी लिया। अब ध्यान देखना कि जब दोनों को पकड़ के हमने रगड़े तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आना शुरू हो गया, तो 5 माइनस अगर इस पर आया तो 5 प्लस तो इस पर रहा होगा। मात्रा दोनों का सेम रहना चाहिए, नेचर अपोजिट रहना चाहिए, ऐसा है किसी का क्या, समान एवं विपरीत आवेश होना चाहिए। असमान नहीं रे, असमान वाला कहानी खत्म, समान होना चाहिए, विपरीत आवेश, यस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कौन चीज़ करेक्ट आंसर, विपरीत आवेश, यानी एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, नहीं 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 सर। चला क्या इसको छोड़ दिया जाए, चलो तो 50 तक देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग बन गया है। तो अब अपने लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 50 से आगे देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, 50 से आगे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर सभी टीचर के द्वारा, सभी शिक्षक के द्वारा जो आपको अलग अलग सभी सब्जेक्ट का कंटेंट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो चलिए, तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।